बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लामी तारीख़ का एक अहम हिस्सा है जो न सिर्फ ईमान की गहराई को ज़ाहिर करती है बल्कि अल्लाह की कुदरत और उसके इंसाफ का एक मज़हर भी है। आइए इस दास्तान को मज़ीद गहराई के साथ बयान करते हैं ताकि इससे भरपूर सबक हासिल किया जा सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की ज़िंदगी का तर्ज। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम में पैदा हुए जो दुनियावी ख्वाहिशात और बदअमालियों में गर्क थी। उन लोगों ने अल्लाह ताला को बुला दिया था और मुख्तलिफ बुतों की पूजा करते थे। ये बुत उनके आबा और अजदाद ने बनाए थे और वो उन्हें अपने मुश्किल वक्त में पुकारा करते थे। उनका अकीदा ये था कि ये बुत उनकी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं, बारिश ला सकते हैं और उन्हें रिज़्क अता कर सकते हैं। उनके दिल शिर्क की तारीकी में घिरे हुए थे और वो अपने रब को भूल चुके थे। उनके सरदार बड़े मगरूर और ताकतवर थे। वो समझते थे कि उनकी दौलत और ताकत हमेशा कायम रहेगी। गरीब लोगों को दबाना उनके लिए एक मामूली बात थी। नबूवत का ऐलान। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएं और उन्हें उनके गुनाहों से आगाह करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अगर तुम बाज ना आए तो तुम पर एक दर्दनाक अजाब आएगा। आपने उन्हें समझाने के लिए कई दलाइल दिए। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रिज़्क दिया और तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान के तमाम वसाइल मुहैया किए। ये बुत जिन्हें तुम पूजते हो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुँचा सकते हैं। कौम का रद्द अमल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर कौम के सरदार भड़क उठे। उन्होंने कहा, हम तुम्हें अपने जैसा एक इंसान समझते हैं। तुम हम पर कोई फजीलत नहीं रखते और तुम्हारे पैरोकार भी वही लोग हैं जो कमज़ोर, गरीब और निचले तबके के हैं। हम तुम्हें झूठा समझते हैं। ये सरदार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और लोगों को आपके खिलाफ उकसाते। उनके दिलों में कीना और गरूर इतना बढ़ चुका था कि वो किसी सच्चाई को मानने के लिए तैयार न थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने में कोई कसर ना छोड़ी। आपने उन्हें इनफरादी तौर पर भी समझाया और अवामी इज्तिमाआत में भी। आपने उन्हें बार बार अल्लाह के इनामात याद दिलाए। तुम्हारे रब ने तुम्हें ज़मीन पर बसाया, तुम्हें पानी दिया, खेतियाँ उगाईं और तुम्हें ज़िंदगी के तमाम वसाइल अता किए। क्या तुम उसके शुक्रगुजार नहीं हो? लेकिन कौम के दिल इतने सख्त हो चुके थे कि वो हर नसीहत को रद्द करते रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के पास है। आपने उनके दिल नरम करने के लिए उनसे कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारे लिए माल और औलाद में बरकत देगा। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह का फ़ैसला। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौम ईमान लाने के बजाय मज़ीद सरकशी पर उतर आई है तो आपने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया लेकिन वो और ज़्यादा भागते रहे। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और अपने कपड़ों से अपने चेहरे ढांप लिए ताकि मेरी बात ना सुने। ए अल्लाह, ये लोग किसी हाल में ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, ए नूह, अब तुम्हारी कौम पर अजाब का वक्त करीब आ गया है। अब उनके लिए कोई माफ़ी नहीं। तुम एक कश्ती बनाओ और हमारे हुक्म का इंतज़ार करो। कश्ती की तामीर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की। ये कश्ती लकड़ी की थी और उसका ढांचा बहुत मजबूत था। आप दिन रात मेहनत करते और अल्लाह की हिदायत के मुताबिक कश्ती के हर हिस्से को मुकम्मल करते। कौम के लोग कश्ती की तामीर देखकर हंसते और मजाक उड़ाते।
नूह, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक ऐसी कश्ती बना रहे हो जो सहरा में चलाने के काबिल भी नहीं। कहाँ है वो पानी जिसकी तुम बात करते हो? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सब्र के साथ उनकी बातें सुनते और कश्ती की तैयारी जारी रखते। तूफ़ान की आमद जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने मोमिन साथियों और हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में ले लें। अल्लाह ने फरमाया, जब पानी ज़मीन से उबलना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि हमारा हुक्म आ गया है। फिर एक दिन ज़मीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और आसमान से बारिश बरसी। ये बारिश मामूली नहीं थी बल्कि एक ज़बरदस्त तूफ़ान था जो हर चीज़ को बहा ले जाने के लिए आया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कश्ती में सवार हो गए। कश्ती पानी पर तैरने लगी और तूफ़ान ने पूरी ज़मीन को अपने लपेट में ले लिया। बेटे का इनकार और अज़ाब की शिद्दत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अपने ख़ानदान के कुछ अफराद भी ईमान नहीं लाए थे, उनमें इनका बेटा कनान भी शामिल था। तूफ़ान के दौरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज़ दी, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ और काफिरों के साथ ना रहो। कनान ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूँगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज के दिन अल्लाह के हुक्म से कोई चीज़ तुम्हें नहीं बचा सकती। उसी दौरान एक ज़बरदस्त मौज आई और कनान को बहा ले गई। तूफ़ान के बाद की ज़िंदगी। जब तूफ़ान ख़त्म हुआ और ज़मीन ने पानी निगल लिया तो कश्ती जोदी के पहाड़ पर जाकर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कश्ती से बाहर निकले और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपने ज़मीन पर नई ज़िंदगी का आगाज़ किया और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी। इबरत और नसीहत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह के नाफरमान कभी कामयाब नहीं हो सकते और अल्लाह के मानने वालों के लिए हमेशा निजात है। ये कहानी ईमान, सब्र और अल्लाह की अताअत की अज़मत को बयान करती है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के अहकामात पर अमल करें ताकि हम भी उसकी रहमत के मुस्तहिक बन सकें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मज़ीद इस तरह की इस्लामी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।